हेलो बच्चों, अर्जुन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 12 का मैथ पढ़ाया था आपको और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया था। और जो हमारे प्रीवियस वीडियो को बच्चे नहीं देखे हों, फिर से हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें और देखने के बाद फिर इस नए वाले वीडियो पर आए, ठीक है। और उसमें आपने लाइक तो अच्छा किया था, मगर उसमें आप लोगों ने कमेंट अच्छा नहीं किया था। आप लोग कमेंट थोड़ा और बढ़ाइए। कमेंट करने से हमें उत्साह मिलता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो को बनाएं। तो चलिए चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। आपको हमने चैप्टर नंबर 3.1 को हमने 4 क्वेश्चनों को बताया था। आज हम 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन है क्या। तो लिखा है प्रश्न 5वें में कि एक 3x4 आव्यूह की रचना कीजिए। मैंने बताया था, ये लिखा है कि हमें आव्यूह की रचना करना है और हमने आपको कई बार बताया कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह के बारे में हमने आपको बताया था कि आयताकार भाग में फलन, किसी आयताकार भाग में फलन या अंकों को लिखा जाए तो एक आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। कि रचना हमें करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो 3 और 4 तो हम जानते हैं, पहले वाले को हम पंक्ति कहते हैं, दूसरे वाले को स्तंभ कहते हैं। पहले वाले को पंक्ति और दूसरे वाले को स्तंभ। मतलब पंक्ति हमारे पास 3 होने चाहिए, परंतु स्तंभ कितने होने चाहिए? 4। स्तंभ कितने होने चाहिए? 4। तो आइए बना लेते हैं। पंक्ति हमारे पास 3 होने चाहिए, हमारा स्तंभ कितने होने चाहिए? 4। देखिए यहाँ पे पंक्ति 4, स्तंभ 4 हैं। 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। और पंक्ति कितने होने चाहिए? 3। ध्यान दीजिएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। अब तीसरी पंक्ति, पंक्ति 3 है, स्तंभ कितने हैं? 4। तो पंक्ति तीसरी, तो तीसरा पंक्ति स्तंभ पहला, तीसरा पंक्ति स्तंभ दूसरा, तीसरा पंक्ति स्तंभ तीसरा, तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ। ये क्या रहा ना, 3x4 का आव्यूह की रचना करना था। हमने 3x4 के आव्यूह की रचना करी। तो बात समझ में आ रही है। हमने आपको बताया था कि पहले वाले को पंक्ति और दूसरे वाले को स्तंभ कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे पंक्ति कितने? 1 2 3। स्तंभ कितने? 1 2 3 4। दिख रहा है? आइए अब इसके बेसिस पे हमें इसको हल करना है। इसी के आधार से हमने बताया था कि जो इसमें आई है, क्या लिखा है? AIJ 1/2 mod 3i प्लस j। तो जो आई होता है ये पंक्ति को दर्शाता है और जो j है वो स्तंभ को दर्शाता है। तो यदि हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ज्ञात करते हैं, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 1। मतलब पंक्ति का मतलब पंक्ति भी 1 है और स्तंभ भी क्या है? 1। देख लीजिए, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ भी है। तो आई का मान 1 हो गया और जे का मान भी 1 हो गया। तो जहां जहां आई है वहां पे हम 1 रखेंगे और जहां जे है वहां पे भी क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास मॉड है, मॉड हमने लगा दिया। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 है तो 3। और हमेशा अचर पद और चर पद के बीच में गुणे का चिन्ह माना जाता है। आई की जगह पे आप क्या रखेंगे? 1 प्लस जे के जगह पे भी 1। यहाँ देखिए गुणे का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह, इसके आगे माइनस का चिन्ह। प्लस माइनस माइनस हो जाता है। आप 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3। अब देखिए ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा तो -2 बचेगा। बड़े वाले का चिन्ह लेते हैं, बड़ा वाला माइनस है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया। और जो ये मान है इसे हम हिंदी में निरपेक्ष मान कहते हैं, कक्षा 8 के बुक में है। तो जो मान है ये निरपेक्ष मान होता है। इसका मतलब ये होता है यदि मान में से कोई भी संख्या बाहर आती है
जैसे मान लीजिए कि माड में कोई संख्या इधर x है, माइनस में है, या कोई संख्या प्लस में है, तो माड जैसे हटता है ये दोनों जो आपको सिंबल दिख रहा है दोनों तरफ, जैसे मानिए -x है, इसको हम बाहर जैसे निकालेंगे तो इसमें से जितनी भी संख्या बाहर निकलती है हमेशा सदैव के लिए वो धनात्मक रहती है। सदैव के लिए क्या रहती है? धनात्मक। तो ठीक उसी प्रकार इस -2 को जब हम बाहर निकालेंगे मार्क से तो ये क्या आएगा? +2 में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? +2 में। 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो ए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का मान क्या आ गया? बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए हमने पहला पंक्ति और पहला स्तंभ निकाल लिया। इसी तरह हम लोग पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ निकालेंगे। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ निकालेंगे तो पुनः हम इसको लिखेंगे तो अब पहली पंक्ति देखिए, यहाँ जो पहली पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ 1 2, तो आई का मान अब 1 हो गया, परंतु स्तंभ का मान क्या हो गया? 2, मतलब जे की जगह क्या है? तो 1/2 माड -3, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह। आई का मान क्या है? 1 प्लस जे का मान क्या है? 2। गुणा हो जाएगा 3 एकम में 3 -3 + 2। ये घटेगा तो क्या बचेगा? -1, क्योंकि बड़ा क्या है? माइनस। फिर उसी तरह मार्क से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। एक का एक में गुणा करेंगे क्या होगा? एकम में 1। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मान क्या आ गया? 1/2। ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ठीक है, जगह तो नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया तो अब चलते हैं पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को निकालते हैं। तो अब थोड़ा जल्दी लिख लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पहले पंक्ति का मान 1 ही है और स्तंभ का होता है तीसरा, तो टोटल इसी में रखेंगे 1/2 हो गया। और यहाँ देख सकते हैं कि अब आई का मान 1 है और जे का मान 3 है, तो जहाँ आई है वहाँ पे क्या रखेंगे? 1, और जहाँ जे है वहाँ पे क्या रखेंगे? 3, क्योंकि जे स्तंभ है। गुणा कर लीजिए 3 एकम में 3। यहाँ देख लीजिए 3 में 3 या 0 हो जाएगा। अब 8 में से 0 बाहर आएगा तो 0 ही रहेगा, और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान क्या हो गया? 0। आप लोग सीख चुके हैं इसे, तो आप लोग थोड़ा कमेंट में करते रहिए, लिखते रहिए कि क्या आएगा इसके आगे। जैसे अब हमें निकालना है कि पहला स्तंभ, सॉरी पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का निकालें तो क्या आएगा, प्रयास करते रहिए। आइए हम निकालते हैं थोड़ा सा स्पीड के साथ। तो हमें क्या निकालना है? पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो आई का मान 1 है और जे का मान 4 है। तीन एकम में 3 -3 + 4। देखिए यहाँ पे ये प्लस और ये क्या है? माइनस। ये प्लस है परंतु ये क्या है? माइनस। प्लस माइनस घटेगा, 1 बचेगा, बड़ा 4 है, 4 का चिन्ह प्लस है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। मार्ट से बाहर आएगा 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है। अब इसके तरफ निकालेंगे 821 का, इधर निकाल देते हैं। मतलब दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। फार्मूला वही लिखेंगे, aij 1/2 -3i + j। ठीक है। तो मॉड है। अब इसी पे रखेंगे क्या? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ।
तो आप आई का मान क्या हो गया है, 2 हो गया है, और जे का मान क्या है, 1। तो यहाँ पे देखिए गुणे का चिन्ह, गुणा करें 3 दूना के 6, प्लस माइनस माइनस ही होगा, +1 1/2। आइए देखिए माइनस और ये क्या है, प्लस, प्लस माइनस घटेगा तो -5 बचेगा। और मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी कोई संख्या मार्ट से बाहर आता है तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक आता है। तो क्या आएगा, 1/2 × 5। तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का मान क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है। आइए एक और इसी में लगा लेते हैं। यहाँ पे आई जे फार्मूला क्या है, 1/2 mod -3i + j। ठीक है। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का भी निकाल लेते हैं। मतलब कि पंक्ति आई भी हमारा 2 है और जे भी हमारा क्या है, 2 है, इसलिए कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो आई की जगह पे 2 रखेंगे और जे की जगह पे भी 2 रखेंगे। इन दोनों का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो क्या बचेगा, -4, क्योंकि बड़ा क्या है, -6, जो बड़ा होता है वही दान करता है। जब कोई संख्या 8 से बाहर आ गई तो उसका क्या चिन्ह हो जाएगा, हमेशा के लिए प्लस हो जाएगा। तो 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4/2 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, 2। इस तरीके से आप लोग करते रहिएगा। ठीक है। अब हम आगे बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या बचा हमारे पास, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। फॉर्मूला लिख लेते हैं, वही क्या लिखा है, aij 1/2 mod -3i + j। तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ लगाना है। आई की जगह क्या रखेंगे, 2, और जे की जगह पे 3। 2 × 6 हो जाएगा, +3, प्लस माइनस घटेगा तो -3 बचेगा। मार्क से कोई भी संख्या बाहर आती है तो सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान क्या आ जाएगा, 3/2। फिर से फार्मूला लिख लेते हैं। अब क्या निकालना है, दूसरी पंक्ति तीसरा चौथा स्तंभ। आई का मान 2 है और स्तंभ का मान 4 है। क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, +4 घटेगा, क्या आएगा, -2। माइनस बाहर आएगा, मार्क से हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ का मान कितना आ गया, 1 आ गया। आइए तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, -9 हो जाएगा। घटाएंगे तो -8 आएगा, इसलिए प्लस माइनस घटेगा तो -8 आएगा। अब ये बाहर होगा तो -8 सॉरी, क्योंकि जब मार्ट हटेगा तो चिन्ह प्लस में हो जाएगा हमेशा के लिए। अब काट देंगे, क्या आएगा, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान क्या आ गया, 4। अब क्या निकालेंगे कि तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, आई का मान क्या है, 3 है और जे का मान 2।
3 3 जा 9 प्लस 2 माइनस करेंगे -7 आ जाएगा, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को लगाते हैं, यहाँ लगा लेते हैं ऊपर। इसी में क्वेश्चन का बार बार स्क्रीनशॉट बच्चे कहेंगे कितनी बार सर स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं। तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, आई का मान 3 और जे का भी मान 3 है। 3 3 या 9 हो जाएगा प्लस 3, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, बाहर आएगा मार हटेगा तो प्लस में हो जाएगा ये 6/2, डिवाइड कर देंगे 3 आएगा। और हम निकालेंगे लास्ट तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ को, 3 × 4 का अभी बोला था। आई का मान 3 है, जे का मान 4 है। मान हटेगा, संख्या हमेशा प्लस हो जाएगी। इस तरीके से हम मान को ज्ञात करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अभी में आपको बता के दिखाएंगे कैसे मान को रखा जाए। जो जिसका मान है उसे रखा जाएगा। इस तरह बाकी मानों को हम इसी तरीके से रख लेंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो मान है हमने रख लिया। इसी तरह जितने भी हमने हल करके ऐसे मानों को रख सकते हैं। यही हमारा क्या हुआ, अभी हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करेंगे। आइए हम इसको इरेज कर देते हैं, हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। उसी तरह हम सेम करेंगे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को, तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये 2i ± j है। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं i का मान भी 1 है और j का भी मान क्या है 1 है, इसलिए पहली पंक्ति और दूसरे पहले स्तंभ को भी हल कर रहे हैं। तो i की जगह पे क्या रखेंगे 1 और j की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो 2 में 2 -1 माइनस कर देंगे 1 आएगा। मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मान क्या आ गया 1 आ गया। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं, पहली पंक्ति मतलब i का मान 1 और स्तंभ का मान 2। सेम फार्मूला 2i - j है। तो आप देख सकते हैं i का मान 1 है और स्तंभ का मान 2 है। तो i की जगह पे हम 1 रख देंगे और स्तंभ की जगह पे 2 रख देंगे। तो 2 में 2 हो जाएगा और ये 2 माइनस कर देंगे, क्या आएगा 0। मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक सेम हम पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान निकालेंगे। केवल आप लोग ध्यान देंगे वीडियो को अच्छे से और बातों को सुनेंगे तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ i का मान 1 है और j का मान 3 है। तो i की जगह पे 1 रखेंगे और j की जगह पे 3 रखेंगे। तो 2 में 2 -3। अब ये देखिए माइनस है और ये क्या है प्लस। जब किसी के आगे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस मानते हैं। बराबर को मत देखिए, बराबर और इसके बीच में चिन्ह है जिसको हम प्लस कहते हैं, जो लिखा नहीं जाता है वहां पर होता है। इसके आगे माइनस है और इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस घटेगा। 3 में से 2 जाए -1 आएगा। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान कितना आ गया -1। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ। फार्मूला क्या है 2i - j। तो हम जानते हैं कि i का मान 1 है, j का मान 4 है। 2 में 2 i है 4, प्लस माइनस घटेगा तो बड़े वाले का चिन्ह लिया जाएगा। तो पहली पंक्ति चौथे स्तंभ का मान -2 आ गया। इसी तरह दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान निकालेंगे।
तो आई का मान अब 2 हो गया और जे का मान 1 हो गया। आई की जगह क्या रखेंगे 2 और जे की जगह पे 1, 2 दूनी के 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का निकालेंगे। आई का मान 2, जे का भी मान 2, दो दूनी के 4 हो जाएगा माइनस 2, माइनस कर देंगे ए का मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, पहली दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का निकालेंगे। आई का मान 2 है, जे का मान 3 है, दो दूनी के 4 माइनस 3, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान क्या आ गया माइनस प्लस 1 आया है। इसी तरह आप क्या निकालेंगे दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ का मान। आई का मान क्या है 2, जे का मान क्या है 4, दो दूनी के 4, 4 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 0। क्या बचा है अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो आई का मान 3 है और जे का मान 1, दोते हैं 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ का मान क्या आया 5 आ गया। अब निकालेंगे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। आई का मान 3 है, जे का मान 2 है, तीन दूना की 6, 2 माइनस कर देंगे क्या आएगा 4। क्या बचा अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। आई का मान 3 है और जे का भी मान क्या है 3, धोते हैं 6 माइनस 3, माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। अब क्या बचा है तीसरी पंक्ति तीसरा चौथा स्तंभ। आई का मान 3 है, जे का मान 4 है, धोते हैं 6 माइनस 4, इस तरीके से आप क्या करेंगे कि हर आव्यूह के हर एक फलन का मान निकाल सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक आव्यूह बनाकर आपको दिखाएंगे। कुछ करना नहीं है आपको आव्यूह बनाने के लिए। जैसे पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का मान क्या आया 1 आया है, तो इसकी जगह पे आप 1 रख देंगे। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान 0 आया है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान -1 आया है, तो यहाँ पे -1 रख देंगे। पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का मान -2 आया है, तो यहाँ पे -2 रख देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं अभी इसको लिख कर दिखाता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने मान को लिख दिया है आपके सामने। आप लोग देखेंगे जो हमने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो मान निकाला था यहाँ रखे हैं, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का जो मान है यहाँ पे रखे हैं। तो आप लोग इस तरीके से मान को निकाल के रख लेंगे और यही हमें आंसर और ये हमारे पास आव्यूह प्राप्त होते हैं। इस तरीके के वीडियो को हमारे देखने के लिए, इस प्रकार के वीडियो को आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट काफ़ी कम आ रहा है, जिससे थोड़ा सा मनोबल हो जा रहा है। थोड़ा सा आप लोग प्रयास कीजिए।